ठीक है। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास से हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे 7000 BC बैकवर्ड BC के आसपास क्या हुआ, खेती का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कौन कौन? तो जौ और गेहूँ फसल। यहाँ पे जो पहाड़ी है, किस पहाड़ी के बीच में? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा है, पहाड़ी के बीच में जो दर्रा है उसको बोलन दर्रा कहते हैं, बोलन दर्रा, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा कालीन सब इसके बहुत बाद का है, तो नहीं होगा। ये कोल्डीवा जो है यूपी में है, ठीक है, भारत में। 6500 BC के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे चावल की कृषि का अवशेष मिला है, ठीक है। तो हमारा आंसर है मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भारत में चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो अभी हम पढ़े हैं कोल्डीवा, हमारा आंसर सी होगा। कोल्डीवा यूपी में है, यूपी के प्रयागराज जिले में अवस्थित है, ठीक है। 6500 BC के आसपास में यहाँ चावल के कृषि का साक्ष्य मिले, भूसा का, ठीक है। मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम, लेकिन चावल का, गेहूँ और जौ का मिला है। लोतन हड़प्पा कालीन स्थल है। बुर्ज होम है, यहाँ से आखेट और गर्त आवास मिला, मिट्टी के अंदर में घर बना के क्या करते थे, रहते थे बुर्जों में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो प्रश्न देखने में सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो ऑप्शन है थोड़ा अलग है। जैसे कोल्डीवा, लोहरादेव, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है क्या है? लोहरादेव। जैसे कोल्डीवा 6500 BC के आसपास में चावल के खेती का साक्ष्य मिला है, कहाँ है? यूपी के प्रयागराज के आसपास है, प्रयागराज जिले में। ये भी यूपी ही में पड़ता है, संत कबीर जिले, संत कबीर नगर में पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9000 BC से 7000 BC के बीच में यहाँ पे खेती का साक्ष्य मिलता है, चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। मेहरगढ़ क्या है? तो मेहरगढ़ जब ऑप्शन में लोहरादेव नहीं रहेगा तब क्या देंगे? मेहरगढ़ देंगे, ठीक है। ये आधुनिक क्या है, मतलब उत्खनन हुआ है। बुर्जहोम ये कश्मीर में है और यहाँ से गर्त आवास मिला है, मैंने एक ही जो कब्र में कई कई आदमियों की एक ही साथ में, मालिक के साथ में जानवर को भी क्या किया जाता था, पशु को भी दफना दिया जाता था। तो हमारा चौथा प्रश्न है, गेहूं और जौ के फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इन्हीं की खेती करना शुरू की गई, ठीक है, या इन्हीं की खेती की गई। और दूसरा कथन है, इनकी क्षेत्र जो है, यानी जो फसल करना शुरू किया गया उसका क्षेत्र जो हिमालय और विंध्याचल या विंध्य के क्षेत्र है, ठीक है। तो हम जानते हैं, इससे पहले देखें, जो सबसे पहले तो इसका मनुष्य द्वारा शुरू गेहूं और जौ की फसल की खेती करना शुरू की गई, इसका बात, ये तो पहला कथन सही है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में क्या किया गया, इनकी खेती करना शुरू किया गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? ये गलत है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब हमको क्या गलत चुनना है, तो कौन सा गलत है? तो हमारा दूसरा गलत है, अर्थात इनमें से क्या होगा? केवल दो,
पहला सही है, तो केवल 2 क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है जो मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट अवस्थित है। तो अभी हम इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हम देखें हैं, तो मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट अवस्थित है, तो बोलन के दर्रे के निकट अवस्थित है। ठीक है, तो हमारा छठा प्रश्न है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में से किस पालतू जानवर को मृतों के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला। अर्थात जो कब्र था उसमें क्या करता, पालतू जानवर को भी क्या किया जाता था, उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। तो उसमें किस जानवर का साक्ष्य मिला, कुत्ता, बकरी, भेड़ और घोड़ा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है क्या है, बकरी का साक्ष्य मिला। कुत्ता का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, कश्मीर के बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, बकरी। उसके बाद घोड़ा का तो साक्ष्य बहुत कम ही नगण्य देखने को मिलता है, तो उसका जो कब्र में क्या, मतलब कब्र में मृतकों के साथ क्या दफनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या, बकरी होगा। उसका सातवां हमारा प्रश्न है, जो उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो कोई भी जब अस्थायी रहेंगे तो क्या, जहाँ पे कृषि यानी खेती करना शुरू करते हैं तो क्या करता है, उसके लिए देखभाल के लिए क्या करता है, लोग वहीं पे अस्थायी क्या करता है, निवास करने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खेती का साक्ष्य मिला है इस ऑप्शन में तो लेहुरा देव है, लेकिन क्या है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो क्या है, मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ में जब कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीवन अस्थायी रूप से क्या होगा, रहना प्रारंभ कर दिया था, तभी क्या करेगा, खेती करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व के आसपास। कोलडीबा का जो समय अवधि है 6500 के आसपास क्या है, ईस्वी पूर्व के आसपास है। कालीबंगा ये क्या है, ये हड़प्पा कालीन क्या है, सब सिंधु घाटी सभ्यता कालीन क्या है, एक नगर है। धोलावीरा भी क्या है, वही है, सेम है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या स्थल है। तो अंतिम हमारा प्रश्न यानी 8वां हमारा प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो मेहरगढ़, कोलडीबा, तीसरा है बुर्जहोम और चौथा क्या, चिरांद। ऑप्शन इसमें जो जगह का नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक, पाकिस्तान, बिहार और कश्मीर। तो मेहरगढ़ हम इससे पहले पहला वाले क्वेश्चन में देखें, मेहरगढ़ किस राज्य में कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। अर्थात बी का जो होगा, बी का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद कोलडीबा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ, प्रयागराज जिले में अवस्थित है। तो ए का जो होगा हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में अवस्थित है। अर्थात जो डी का है 3। उसके बाद चिरांद जो है कहाँ, बिहार में अवस्थित है। नवपाषाण कालीन क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आखेट का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और हड्डी और पाषाण युक्त क्या, हड्डी में पाषाण बांध के एक हथियार का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। कहाँ, ये चिरांद से। ठीक है, तो चिरांद कहाँ अवस्थित है, बिहार में। अर्थात सी का कितना होगा, 4 होगा। तो हम मिलाते हैं, एक का दो इस दोनों में, 1 का 2, बी का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम 2 से भी हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। डी का क्या है, 3 है, और सी का क्या है, 4 है। अर्थात हमारा जो आंसर है कौन होगा, ये सी होगा। ठीक है।